इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ओ बूढ़े मियाँ, जब कारखाना चलाते हो, जब फैक्ट्री चलाते हो, जब रुमाल की कंपनी चलाते हो, फिर मेरा रुमाल तुमने क्यों लिया? अल्लाह अल्लाह लोगो जवाब सुनो। कहने लगे इसलिए लिया हूँ कि जब मेरी मौत का वक़्त करीब आएगा मैं अपनी बीवी से कह दूंगा कि सुनो सुनो, जब मेरी जान निकल जाए बाजार का कफन मत देना, आका के रुमाल में मुझे कफन देना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा क्यों कहते हो? बूढ़े मियाँ कहने लगे इसलिए कहता हूँ कि आपकी जबान से सुना था कि जिस कपड़े को मेरा जिस्म लग जाए जहन्नम की आग हराम होती है। मेरा अमल क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर आपके रुमाल का जब कफन होगा जहन्नम की आग से बचूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया काश पहले ये आइडिया हमारे को आया होता। तो कभी कभी देहात के लोग बड़े कमाल कर जाते हैं। तो वो बाजारी औरत जो सामने से जा रही थी ये कहते हुए कि मोहम्मद अकेला खा रहा है, हम लोगों की फिक्र कोई नहीं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तू गंदी औरत है, तू नापाक औरत है, तू गैर मुस्लिम है, तू ये है, तू वो है, फलाना है, ढकाना है। हम लोग कितना बोलते हैं, ये ऐसा, वो वैसा, वो जंगल का भैंसा, वो 4 पैसा, और ये और वो, और अपने गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखता कि ये कितना काला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि आकर के खा लो। क्या कहा? आकर खा लो। कितनी होशियार थी वो, अंदाजा लगाओ। अल्लाह अकबर। दस्तरखान पे आकर के बैठ गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्लेट में चावल निकाल करके दिया, कहा लो खा लो। तो कहा क्या उसने जानते हो? कहा कि ये थोड़ी खाऊंगी मैं। कहा फिर? कहा कि आपके मुंह में जो लुकमा है वो लुकमा होगा और आपका हाथ होगा, आपके हाथ से मैं खाऊंगी। आज हमारी बीवी इतना बोल सकती है शौहर को, मार करके खराब कर देगी। बीवी नहीं बोलने की हिम्मत करती है अपने शौहर की, बेटी हिम्मत नहीं करती, बच्चा हिम्मत नहीं करता है अपने दादा दादी को कि ऐसी बात बोले कि मुंह से चिबा करके मेरे मुंह के अंदर डाला। जबकि बीवी का 100% ये हक है। खुदा की कसम खा करके कहता हूं, जिस मौलवी से चाहो जाकर के पूछ लो, बीवी को ये मुकम्मल हक है कि वो कहे कि आप अपने मुंह की रोटी निकाल कर अपने हाथ से मेरे मुंह में खिलाओ। और फरमाया कि अगर कोई शौहर ऐसा करता है तो अल्लाह की रहमत उस पे बरसती है। लेकिन बेचारी हमारी बीवी फकत 2-4 काम के लिए बीवी है, कपड़ा धोने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए, बिस्तर बिछाने के लिए, हमारे बच्चों का नाक पेशाब पैखाना साफ करने के लिए। इसके अलावा बीवी बेचारी का कोई मतलब ही नहीं। खत्म करूं? नहीं, मुझे बता दिया। तो क्या कह रहा था मैं कि मुकम्मल हक है एक बीवी को। अरे ये भी हक है